हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें क्लास 11th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। और बेटा आज ये इसका चौथा लेक्चर होगा। तीसरे लेक्चर तक हमने बेटा देख लिया था कि हमारे पास क्या होता है नॉमेनक्लेचर, क्या होता है आइडेंटिफिकेशन, और उससे पहले देखे थे बायोडाइवर्सिटी। तो बेटा हमारे पास बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सजीवों की संख्या और उनके प्रकारों को ही क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जब इतनी ज़्यादा संख्या होती है तो उनका नामकरण करना भी ज़रूरी होता है ताकि अध्ययन की सुविधा क्या हो सके। तो बेटा नामकरण ऐसे ही नहीं हो जाएगा अपने मन से। नामकरण करने के लिए प्लांट का जो नामकरण किया जाता है ICBN के द्वारा किया जाता है, जिसका नाम होता है, आप ये देखिए हम लोगों ने इसको देखा था। और क्या देखा था बेटा, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICZN का मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब जिसके अंतर्गत जंतुओं का नाम रखा जाता है। तो ये संस्थाएं एक नियमावली बनाती हैं, एक रूल बनाती हैं कि कैसे जो है किसी का नाम रखा जाएगा, साइंटिफिक नेम, या उसी को हम बेटा कह सकते हैं बायोलॉजिकल नेम। तो जानते हैं कि किसी भी साइंटिफिक नेम में या बायोलॉजिकल नेम में बेटा एक नाम के दो कंपोनेंट होते हैं, मतलब नाम क्या है, दो घटकों में होता है, दो भागों में होता है। पहला जेनेरिक नेम होता है, हम लोगों ने देखा था, और दूसरा बेटा क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट्स, या हम लोग उसे कहते हैं स्पीशीज कहते हैं। और इसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहा गया था, लिनियस ने दिया था। तो बेटा इसके कुछ अदर हम लोग रूल्स देखेंगे। तो आइए यहाँ से आज देखते हैं। देखिए हमारे पास है अदर, क्या है, यूनिवर्सल रूल। अदर यूनिवर्सल रूल का मतलब सार्वभौमिक है, जो कि पूरे वर्ल्ड में क्या है बेटा, मान्य है। इसी रूल के अनुसार किसी का नाम रखा जाता है, किसी भी सजीव का। बच्चों NCERT को लाइन टू लाइन पढ़िए। बायोलॉजी में बच्चों जान लीजिए कि 90 क्वेश्चन आपको करना रहता है, तो 85 से 88 क्वेश्चन NCERT से ही आते हैं। प्लीज़ अच्छे से स्कोर करिए और जल्दी से सेलेक्ट होकर डॉक्टर बनिए। तो बच्चों ध्यानपूर्वक देखिएगा, अब हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। याद रखिएगा किस में होते हैं बेटा, बायोलॉजिकल नेम लैटिन भाषा में होते हैं। और रिटन इन इटैलिक्स, किस में लिखे जाते हैं, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। जब बेटा ये प्रिंटेड है, जब जैसे ये कॉपी में प्रिंट है ना, अगर प्रिंटेड होगा तो बायोलॉजिकली नेम जनरली इन लैटिन भाषा में होते हैं एंड रिटन इन इटैलिक्स। याद रखिएगा दे आर लैटिनाइज्ड, लैटिनाइज्ड इसलिए लिखे जाते हैं। और क्या डिराइव्ड फ्रॉम क्या है, लैटिन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दियर क्या है, ओरिजिन। लैटिन भाषा में इसलिए लिखे जाते हैं कि इन रिस्पेक्टिव, उसके सापेक्ष क्या है कि इनकी ओरिजिन लैटिन होती है। द फर्स्ट वर्ड, किसी के नाम में बेटा फर्स्ट वर्ड जो होता है, एक नाम में दो घटक होते हैं, दो भाग। तो जो पहला नेम होता है उसे हम जेनेरिक नेम या जीनस कहते हैं। जैसे देखिए मेंजीफेरा इंडिका, तो मेंजीफेरा हमारे पास जीनस और इंडिका क्या है, स्पीशीज है। तो देखिए फर्स्ट वर्ड जो पहला शब्द होता है नाम में इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। याद रखिएगा फर्स्ट नेम क्या करता है बेटा, फर्स्ट वर्ड, एक नाम के दो शब्द होते हैं, उसमें दो भाग होते हैं। पहला वर्ड जो होता है वो जीनस को प्रस्तुत करता है, तथा दूसरा जो है सेकेंड कंपोनेंट या कहेंगे सेकेंड वर्ड्स हमारे पास जो है डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट्स, जिसे हम स्पीशीज कहते हैं। प्रभु क्या कहते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट्स को ही स्पीशीज कहा जाता है। आते हैं हमारे पास बेटा तीसरा रूल क्या हो गया, आइए देखते हैं। बोथ वर्ड ना इन अ बायोलॉजिकल नेम, ये दोनों ही वर्ड क्या है, बायोलॉजिकल नेम होते हैं। याद रखिएगा व्हेन हैंड रिटन, जब हाथ से लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन हैंड रिटन, आर होता है सेपरेटेड अंडरलाइंड, और क्या है प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट न दियर लैटिन ओरिजिन। अगर बेटा हाथ से लिखेंगे, अगर हाथ से लिखेंगे, जैसे हम लोग ह्यूमन्स का लिखते हैं मान लीजिए, ठीक है,
तो ह्यूमन का हम लोग लिखेंगे तो आपको पता है हम लोगों की का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस हम लिखें बेटा, ठीक है। तो होमो सेपियंस जब लिखे तो देखो इसमें हमने अंडरलाइन किया है, और अंडरलाइन कैसे किया है, अलग अलग, क्योंकि हाथ से लिखे हैं। इसको देखो यहाँ तक है, ये क्या यहाँ पे है। अगर बेटा ये प्रिंटेड होता तो किस में प्रिंट होगा, इटैलिक्स में। इटैलिक्स में प्रिंट काहे होगा, टू इंडिकेट दियर लैटिन ओरिजिन, अपनी क्या है लैटिन उत्पत्ति को दर्शाने के लिए, प्रभु याद रखिएगा। तो अब हम लोगों ने देख लिया। देखिए हम लोग देखते हैं अब चौथा रूल्स में देखेंगे बेटा, चौथा रूल्स में देखेंगे कि देखो हमारे पास द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, पहला क्या था, पहला वर्ड जो था वो जीनस को डोनेट करता है, ये देखे थे। स्टार्ट क्या होगा, विद कैपिटल लेटर। पहला वर्ड जो जीनस होता है उसको स्टार्ट करेंगे बेटा कहाँ से, कैपिटल लेटर से। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट्स, जो स्पीशीज स्टार्ट होता है उसे स्मॉल लेटर से हम लोग करेंगे। जिसका एग्जाम्पल इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एन एग्जाम्पल, आइए इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, देखो मैंजीफेरा में ये हमारे पास क्या है बेटा, जीनस, और देखो कैपिटल एम से स्टार्ट है। और ये बेटा क्या है, स्पीशीज ना, देखो इंडिका स्मॉल से ये वर्ड स्टार्ट है। तो जीनस जो होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और स्पीशीज जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। हम लोग बेटा और देखते हैं, हम लोग मान लो कोई एग्जांपल देखें, यहाँ पे ऊपर दिखा रहे हैं आपको, हम देख रहे हैं हाउस फ्लाई का। हाउस फ्लाई में देखो मस्का हुआ और डोमेस्टिका, तो इसको हम क्या लिखेंगे, छोटे से ना, डोमेस्टिका। तो बेटा देखो अब हाथ से हम लिखे हैं इसलिए इसको अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे। तो ये मस्का जीनस हुआ और डोमेस्टिका बेटा स्पीशीज हो गया। तो जिसको हम जीनस को किससे लिखे हैं, उसके वर्ड को पहला वर्ड कैपिटल लेटर से, और स्पीशीज का पहला वर्ड देखो किससे लिखे हैं, स्मॉल लेटर से। तो ये हमारे पास बेटा चार बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल हो गए। पहला रूल क्या था कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो लैटिन ओरिजिन उनकी होती है, उनको हम लोग प्रिंट करते हैं किस में बेटा, इटैलिक्स में ना। दूसरा हमारे पास क्या हो गया कि जो बायोलॉजिकल नेम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, उसका पहला वर्ड ये जो शब्द है ये जीनस होता है, और दूसरा क्या होता है बेटा, ये स्पीशीज होता है। तीसरे में हम लोग क्या देखें कि हाथ से जब लिखेंगे तो दोनों को बेटा अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, ये दिखाने के लिए कि हाथ से लिखा गया है। और जब प्रिंट करेंगे बेटा उसको इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं ना, ताकि उसकी ओरिजिन पता चले कि लैटिन है। हो गया। और बेटा चौथा रूल ये है अभी जो बताए कि जीनस का पहला लेटर कैपिटल से और स्पीशीज़ का पहला लेटर किससे हमारे पास बेटा होता है, तैयार, बताइए, ये क्या है, स्मॉल से होता है। तो बेटा हम लोगों ने आज देखा क्या है, अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। आपको ये कैसा लगा, आप हमको एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, आप कुछ समझा भी सकते हैं, अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, अपने विचार भी दे सकते हैं। बच्चों एनसीईआरटी खूब पढ़िए ना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एमसीक्यूज़ करने का प्रयास करिए। अभी एमसीक्यूज़ हम डालेंगे भी अपनी पोस्ट पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।